जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या 8th पे कमीशन यानी जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है उसमें अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। तो इस पे डिस्कशन होगा और सरकार इस पर क्या सोच रही है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का बैकग्राउंड है क्या। देखिए, भारत में हर 10 साल बाद वेतन आयोग बनाया जाता है। इसका मकसद होता है कि सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र बलों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। जनवरी 2025 में सरकार ने 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। इसका काम है कि अगले 10 साल के लिए सैलरी स्ट्रक्चर तय करना। रिपोर्ट आने के बाद सरकार मंजूरी देती है और फिर ये सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। अब बात करते हैं अग्निवीर स्कीम और उनकी मौजूदा सैलरी पर। 2022 में लॉन्च हुई अग्निपथ स्कीम के तहत युवा 4 साल के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती होते हैं। उनकी शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 प्रति माह होती है, जो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर भी आपको 30,000 पूरा नहीं दिया जाता है। कुछ पैसा आपका अग्निवीर कॉर्पोरस फंड में जमा हो जाता है, तो लगभग आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है ये 23,000 रुपये मिलती है। चौथे साल तक उनकी मासिक सैलरी 40,000 तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, उन्हें DA यानी महंगाई भत्ता, HRA मकान भत्ता और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज के रूप में लगभग 11 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अग्निवीर शामिल हो गए 8th पे कमीशन में तो उनकी सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब फिटमेंट फैक्टर पे बात कर लेते हैं, जो बेसिक पे को बढ़ाता है। देखिए 1.8 फिटमेंट फैक्टर जो है ये 1.8 से 2.46 के बीच माना जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 है, ये आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है, तो वो 32 से 34,000 तक जा सकता है। जी हाँ, अगर यही स्ट्रक्चर अग्निवीर पर लागू होता है तो उनकी बेसिक सैलरी 30% से ऊपर बढ़ सकती है। यानी शुरुआती सैलरी 30,000 सैलरी 40,000 के पार पहुंच सकती है। अंतिम साल की सैलरी 50,000 तक भी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि अग्निवीरों को फिलहाल DA, HRA और पेंशन जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके मामले में ये सीधा लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं क्या अग्निवीरों को 8th पे कमीशन में जगह मिलेगी। बड़ा सवाल यही। वेतन आयोग आमतौर पर स्थायी सरकारी कर्मचारियों और सेना के रेगुलर सोल्जर्स पर लागू होता है, लेकिन अग्निवीर अभी एक अलग कैटेगरी में आते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 साल का होता है। इस वजह से अभी तक सरकार ने यह कंफर्म नहीं किया है कि उन्हें 8th पे कमीशन में शामिल किया जाएगा। संसद या रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यानी ऑफिशियली अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या ऑफिशियली कोई ऐसा पब्लिक में नहीं बताया गया है कि इन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल यह सिर्फ चर्चा और अनुमान का विषय है, ना कि कोई पक्का फैसला। बात करते हैं कि क्यों मुश्किल है फैसला। देखिए दोस्तों, सरकार के सामने यहाँ 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। अगर अग्निवीर को शामिल किया जाता है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। दूसरी चुनौती यह है, सभी स्थायी कर्मचारियों और अग्निवीरों को एक ही स्ट्रक्चर में कैसे रखा जाए। यही वजह है कि अभी तक इस मुद्दे पर सरकार खामोश है। हाँ, चर्चाएं जरूर चल रही हैं और संभव है कि भविष्य में कुछ नया मॉडल तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं इसका फाइनल जो कंक्लूजन है, यानी निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि 8th पे कमीशन का गठन हो चुका है। अग्निवीरों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। अगर शामिल किया जाता है तो उनकी सैलरी 30% से ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अभी के लिए ये बातें सिर्फ संभावनाओं पर आधारित हैं। पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हमें सरकार के अगले कदम और आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। तो आप इससे रिगार्डिंग क्या सोचते हो? अग्निवीरों को क्या 8th पे कमीशन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राइट कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।